रामायण के पहले अध्याय बालकांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उसे यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया और सांप जैसे अजीबोगरीब लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? क्या देवताओं को ऐसे वध से खुशी हो सकती है? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहा जाता है। पुराणों में इंद्र की दुष्टता भी, घृणित और निर्लज्जतापूर्ण कहानियों का जिस तरह वर्णन किया गया है, उसे कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता और चरित्र का पता चलता है। यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं? दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात इस घोड़ी के देह से चिपकी रहती है। आप इसे बालकांड के 14 अध्याय में देख सकते हैं। यदि उनके ईश्वर का चरित्र ऐसा है, तो उनके इंसान के चरित्र के बारे में कल्पना हमारे लिए असंभव है। यह सब यही नहीं रुकता। यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है, तो सच उसके दिलों दिमाग के लिए अप्रिय और घृणास्पद होगा। सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसू, जनता का राजा, प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्य सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पाशविक इच्छाओं यानी संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। आप इसे बालकांड के 14वें अध्याय में देख सकते हैं। इसके बाद यह तीनों महिलाएं गर्भवती हो गई। मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत, अध्वर्यु और युकद नमक तीनों पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वह उनके साथ मौजमस्ती कर सके। तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतया स्पष्ट है कि यज्ञ और पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थी, ऐसा कंबन ने कहा है। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर रह गया था। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना बचा समय काटेगा। यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां, जो इतने लंबे समय से बांझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन इस व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी, जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन की संध्या वेला में पहुंच चुका था। तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। उनका वे जैसा चाहे और जब तक चाहे पूरी तरह इस्तेमाल करें। उसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा से अपना पारिश्रमिक ले। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं की गर्भवती होने का कारण दशरथ था? बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण।
आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ करने का दिखावा भी नहीं करना पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह से कई लोगों के पैदाइश हुई। आप सीता के ही जन्म को लीजिए। सीता की मां ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता न होने का कारण हुई थी। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह तो शराब पीने और मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। In the first chapter of the Ramayana's Balkanda, it is described that King Dashratha of Ayodhya was preparing for a yajna, sacrificial ritual, to obtain a son. He had arranged to sacrifice various strange and exotic animals like sheep, horses, birds, and snakes in this yajna. The thought of sacrificing so many creatures for the sake of obtaining a son is indeed frightening. Is it believable that by offering sacrifices in the Yajna Kunda, sacrificial pit, and pleasing the gods with the slaughter of countless animals, the gods granted him the boon of having a son? Can the gods be pleased with such acts? It is said that these gods have a king named Devendra, Indra. The way Indra is depicted in the Puranas with stories of deceit, hatred, and shamelessness suggests the morality and character of the cunning and heartless Aryans. What are your thoughts on yajnas? In the Ramayana, King Dashratha's wives, including Kausalya, bring a horse's neck, which she detaches from the body in one swift motion during the yajna preparation. She spends the entire night attached to this horse's corpse. You can find this incident in chapter 14 of the Balkanda. If their God's character is like this, it is impossible for us to imagine their human characters. This does not stop here. If someone wants to know what yajna is according to the Yajna Shastras, sacrificial scriptures, it will be disturbing and appalling to their hearts and minds. The gruesome nature of this act is described in the book Gyan Suryam published by the Kudai Arasu, People's King, Press. To perform the yajna, King Dashratha, along with his queens Kausalya, Kaikeyi, and Sumitra, handed them over to 3 Brahman priests in the form of yajna preparation fees early in the morning on the day of the yajna. After the priests fulfilled their physical desires, they returned them to the king in exchange for their service. The king had no objections to the priest's actions. You can see this in chapter 14 of the Balkanda. Afterward, these 3 women became pregnant, and Manmathanatha Dathar, in his English translation, writes that Hot, Advarayu, and Yukad kept these 3 women in their custody, so they could enjoy with them as they pleased. So, what was the need for performing the yajna in this manner to obtain offspring? If we think about it carefully, it is clear that the children were not born due to the yajna and the events in the Puranas and the Yajna Shastras. Instead, the priests were responsible for the queen's pregnancies. This is confirmed by the fact that at the time of the yajna, Dashratha was 60,000 years old, and he had 60,000 queens. This is what Kamban has said. However, according to Valmiki, Dashratha had 350 queens. It is evident that Dashratha, who was old, weak, and impotent, was unable to father children, especially with his numerous wives. It is unrealistic to think that 3 queens who had been barren for so long could become pregnant with this person. Despite the fact that Ram, Lakshman, Bharat, and Shatrughna were born,
it was due to the priests, not Dashratha. This was not considered objectionable in Aryan Dharma. In their scriptures, it is explicitly written that if a Brahman woman is not conceiving, she can have a child with other men under certain conditions. For example, in the Mahabharata, several widows had children with their family Guru Vyasa, and there was no need to perform a yajna for this. Dhritarashtra and Pandu were born in this way. Many people in the Mahabharata were born in this manner. Take Sita's birth, for example. Sita's mother spent some time with an unknown man, after which Sita was born, and the baby girl was abandoned in a forest. Sita herself accepted that the delay in her marriage was due to not knowing her parents' names. Looking at these facts, it is clear that yajnas have nothing to do with the birth of children, and the yajna was just a celebration of drinking alcohol, eating meat, and having fun. Please note that these are interpretations and perspectives on the Ramayana and related topics.